नमस्कार आप सभी का। कैसे आप सब। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो इसमें इस वीडियो में 30 क्वेश्चन आंसर हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ना तो कहानी और नाटक ये भाषण से लिया गया है, तो ये निबंध है। अगर आपको पूछ दे कि इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है, तो हिंदी रूपांतरण किया है ललाई सिंह यादव ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। अभी तुरंत मैंने बताया। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ललाई सिंह यादव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता बचपन से बताया जा रहा है, पढ़ाया होगा आपको। भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है। तो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है। इसका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। तो ये भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि जाति प्रथा पर आधारित नहीं होना चाहिए समाज, भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी नंबर, भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानते हैं। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कार्य कुशलता के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। तो आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व तीनों पर आधारित होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उपयुक्त सभी पर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के किस विडंबना की बात करते हैं। भीमराव अम्बेडकर इस पाठ के पहले ही पंक्ति में दिया गया है कि भीमराव अम्बेडकर के लिए विडंबना की बात है कि जातिवाद के इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। तो अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। यह कथन किस पाठ का है। तो यह कथन श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे में बांधे रखती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है। तो प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार हैं भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पुष्पों में कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है। तो यह जो कथन है ये अध्याय के शुरू में ही दिया गया है। यह कथन भीमराव अम्बेडकर ने बोला था श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में। इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है। तो ये गद्यांश श्रम विभाजन और जाति प्रथा से है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हैं। तो भीमराव अम्बेडकर की मुख्यतः 6 या 7 रचनाएं। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके जो रचनाकार हैं वो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। इसके जितने भी रचना है उसको आप लोग याद रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हुआ सुधराज किसकी रचना है। तो ये भी भीमराव अम्बेडकर की रचना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अम्बेडकर को किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया। तो अम्बेडकर ने सभी को मानवीय अधिकार देने के लिए संघर्ष किया। जिसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किनके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश ने इसको प्रोत्साहन दिया तभी ये विदेश में पढ़ पाए, नहीं तो नहीं पढ़ पाते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। तो आदर्श समाज स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृत्व पर, सभी पर आधारित होना चाहिए। जिसका सही उत्तर होगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो 6 या 7 रचनाएं इसमें से ये भी है जो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो इसी के द्वारा लिखा गया है। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाक्य कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो 21 खंडों में कल्याण मंत्रालय में इसका प्रकाशित हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। तो ये जो सम्मेलन हुआ था 1936 ये तैयार किया गया था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर इस भाषण को नहीं दे पाए थे। इसका जो सही उत्तर होगा 1936। ये अगला और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी ने लेखक क्या कैसी बात है। तो लेखक के लिए यह विडंबना की बात है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी नंबर। यहीं पर आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि इस पार्ट के कोई भी ऑब्जेक्टिव उससे छूट ना पाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। इसी तरह के वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। थैंक यू।